वेलकम टू सिनेमैटिक मूवीज। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है टू वर्ल्ड्स और इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इस मूवी की कहानी शुरू होती है रेमी नाम के एक आदमी से जो कि एक बहुत अच्छा पेंटर होता है और वो अपनी जिंदगी को बहुत खुशी के साथ अपने परिवार के साथ जी रहा था। और एक दिन उसे पता चलता है जब वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था कि वो अपने कुर्सी के अंदर ही धंसता जा रहा है, जैसे कि कोई चीज उसे अपने तरफ खींच रही हो, मगर वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और इस अजीब सी चीज के बारे में काफी देर तक सोचते रहता है। और उस दिन के बाद हमेशा ही उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं, जैसे कि वो कभी सोफे के अंदर धंसने लगता और कभी बेड के अंदर, मगर उसे ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर में हो क्या रहा है। और वो इस चीज के बारे में काफी ज्यादा सोचने लगता है। और एक दिन रेमी अपने स्टूडियो में होता है अपने बच्चों के साथ और वो काम करते हुए पानी का टैप बंद करना भूल जाता है, जिस वजह से उसका पूरा स्टूडियो ही पानी से भर जाता है और उसकी छोटी सी गलती की वजह से उसका पूरा स्टूडियो ही बर्बाद हो जाता है। और वहाँ पर जैसे ही वो अपनी कुछ पेंटिंग्स बचाने के लिए नीचे जाता है तो वो जमीन के अंदर धंसने लगता है, मगर इस बार वो बचकर बाहर नहीं आ पाता बल्कि किसी दूसरी दुनिया के तालाब में पहुँच गया था, जहाँ पर एक या दो नहीं बल्कि 3 सूरज होते हैं। और वहीं पर वो कुछ जंगली लोगों को भी देखता है, मगर अगले ही पल में उसे कोई पानी से खींच लेता है और इस वजह से वो अब अपनी दुनिया में आ चुका था। मगर अब उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और उसे इतना तो समझ आ गया था कि ये कोई उसका वहम नहीं है और उसे पूरा यकीन था कि कुछ ना कुछ तो जरूर है जो उसके साथ गलत हो रहा है। और वो ये सारी चीजें अपनी बीवी को बताता है, मगर उसकी बीवी उसकी बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं होती। एक्चुअल में रेमी की वाइफ अपने बॉस को पसंद करती थी और वो रेमी को छोड़ना चाहती थी और अब बेचारे रेमी के पास कुछ भी नहीं बचता, ना ही उसका स्टूडियो और ना ही उसकी वाइफ। रेमी पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा था और उसकी वाइफ अपने बॉस को उसके घर भी ले आती है रेमी से मिलवाने के लिए। और रेमी को वहाँ पर कुछ भी नहीं समझ आता और वो उनकी बात को आराम से मान लेता है। और इतना ही नहीं, वो तो उनसे ये भी कह देता है कि कुछ दिन के बाद मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। और जब ये बात वो अपने परिवार वालों को बताता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़ना चाहती है और अब उसे उन सबकी मदद चाहिए, मगर वो लोग भी उसकी कोई भी बात को नहीं सुनते और रेमी की मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। और फिर जब वो कॉफी बनाने के लिए किचन में जाता है तो रेमी के साथ दोबारा से अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। रेमी की बिल्ली हवा में ही रुक जाती है और रेमी उसे मूव करने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता, जैसे कि वो हवा में ही जम गई हो। और जब रेमी अपने आसपास की चीजों को देखता है तो वो सभी चीजें रुक गई थी और जमीन लिक्विड में बदल जाती है और वो जमीन में ही धंसता चला जाता है। और अचानक से वो अपने घर से एक जंगल में पहुंच जाता है, यानी कि वो अब दोबारा से एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। और तभी रेमी देखता है कि वहाँ पर जंगली लोग जानवर को काट कर उसे पका रहे हैं और रेमी उनसे मदद मांगता है, मगर वो लोग तो रेमी को अपना खाना समझ रहे थे और वो लोग रेमी के पीछे भागने लगते हैं उसे पकड़ने के लिए। मगर रेमी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और वो भागते भागते एक गांव में पहुँच जाता है और वहाँ पहुंचकर वो एक गुफा में छुप जाता है। और तभी अचानक से कोई चीज उसे खींचती है और वो दोबारा से अपने घर में पहुँच जाता है। और सभी घर वाले अब परेशान हो चुके थे और सारी चीजें बिखर चुकी थी, मगर कोई भी रेमी की बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं होता। और वो लोग आपस में ये बात करते हैं कि रेमी अब पगला चुका है और उसी वक्त रेमी बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि रेमी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, मगर वो डॉक्टर भी रेमी की किसी भी बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होता। और फिर उसके बाद जब रेमी अपने स्टूडियो में पहुंचता है तो वहाँ पर बैंक वाले और कस्टमर सभी लोग वहाँ पर उससे अपने पैसे लेने के लिए आए हुए थे। और तभी अचानक से सभी लोग रुक जाते हैं और वो लोग स्टैचू जैसे बन जाते हैं। और तभी रेमी अचानक से जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाता है और वो सभी को बुलाकर ये बता रहा है कि देखो मेरे तरफ, मगर कोई भी उसकी बात को नहीं सुन पा रहा था। और वो लोग बोलते भी कैसे, वो सभी तो जम चुके थे और अब वो तीसरी बार उस दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। और वहाँ पर बहुत सारे जंगली लोग थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सभी लोग रेमी का ही इंतजार कर रहे थे। और उनके इशारों से रेमी को ये समझ आता है कि वो सभी लोग इसे उड़ने का इशारा कर रहे हैं। और उनकी बातें सुनकर रेमी को लगता है कि शायद से वो उड़ सकता है और वो इसी जोश में उड़ने लगता है, मगर
मगर वो बेचारा नीचे जाकर गिर जाता है और वो जंगली लोग जबरदस्ती रेमी को वहाँ पर जादुई फल खिला देते हैं और अब उस फ्रूट के खाने की वजह से रेमी उनके लैंग्वेज को समझने लगा था और फिर उनका लीडर रेमी को समझाता है कि आखिर में वो इनकी दुनिया में आया कैसे। एक्चुअल में वो सारे ही जंगली लोग जुटान नाम के एक मॉन्स्टर से काफी परेशान थे। वो मॉन्स्टर किसी को भी उठाकर मार के खा जाता था और उन कबीले के लोगों को एक किताब से पता चलता है कि एक दूसरी दुनिया का आदमी उन्हें इस मॉन्स्टर से बचाएगा और इसीलिए वो सभी लोग जादू करके रेमी को अपनी दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे थे। और यहीं पर हमें पता चलता है कि जो भी रेमी के साथ हो रहा था वो सभी चीज इन्हीं के जादू की वजह से हो रही थी, मगर रेमी उनकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है और रेमी को मनाने के लिए वो जंगली लोगों से उल्टा लटका देते हैं और उसे एक जगह पर बंद भी कर देते हैं जिस जगह पर वो जुटान को मारने के लिए प्लान सोचेगा। और वहीं पर जैसे वो वाटरमेलन को उठाता है वो दोबारा से अपनी दुनिया में आ जाता है और इस बार रेमी किसी को भी कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो जान चुका था कि कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा और वो इसी चीज के बारे में लाइब्रेरी जाकर गूगल पर भी सर्च करता है मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस चीज के बारे में उसे कुछ भी नहीं मिलता। और फिर इन सभी चीजों से तंग आकर वो ऐसी चीजें खाने लगता है जिससे उसे काफी ज्यादा पावर मिले ताकि वो जोटान मॉन्स्टर को हरा सके क्योंकि वो जानता था कि कबीले वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। और फिर रेमी दोबारा से उन्हीं जंगली लोगों के पास पहुंच जाता है और वहीं पर वो लोग उसे तलवार देते हैं और वो लोग उससे पूछते हैं कि हम जोटान से कैसे बचेंगे और रेमी उनसे कहता है कि तुम्हें अपना गांव बदलना होगा और ऐसा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मगर उन लोगों का ये मानना था कि अगर उन लोगों ने इस गांव को छोड़ा तो उन पर बिजली गिरेगी जिस वजह से सभी लोग मर जाएंगे। और फिर रेमी खुद उन्हें उस गांव से बाहर आकर दिखाता है और उसे कुछ भी नहीं होता और फिर देखते ही देखते सारे कबीले के लोग उसके पीछे चलने लगते हैं और फिर रास्ते में जोटान के दो आदमी उन्हें तंग करते हैं मगर रेमी बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला करता है और वहाँ पर एक आदमी को वो मार भी देता है जिसके बाद अब कबीले के सभी लोग उसे अपना लीडर मानने लगे थे। और फिर वो दोबारा से अपनी दुनिया में आकर लड़ाई करने के नए नए तरीके ढूंढने लगता है और उसके बाद वो कबीले वालों के पास जाकर उन्हें भी यही सब कुछ बताने लगता है और उनके अंदर भी ये मोटिवेशन लाता है कि कैसे वो अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं। और उसके बाद वो अपनी दुनिया में आकर अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारता है और वो जब इस दुनिया में दोबारा से आता है तो देखता है कि यहाँ पर तो जंग छिड़ चुकी है और जोटान की आर्मी कबीले के लोगों पर भारी पड़ रही थी और वो लोग इन्हें बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे कि तभी रेमी सभी लोगों को बचाकर एक जगह पर ले आता है और उन्हें अपना प्लान बताने लगता है। जिसके बाद रेमी जोटान के आदमियों के पास जाकर उनकी बेइज्जती करता है और उन्हें थप्पड़ मारता है और फिर वहाँ से भाग आता है और सभी लोग उसका पीछा कर रहे थे कि तभी वो अपने कबीले के लोगों से कहता है कि इन पर हमला कर दो और रेमी का प्लान कामयाब हो गया था और फिर खुद वहाँ से भागकर एक पेड़ के यहाँ पर छुप जाता है और तभी कबीले के लोग जोटान के आर्मी पर तीर छोड़ने लगते हैं जिस वजह से सारी दुश्मन आर्मी मारी जा चुकी थी। और फिर ये सारे कबीले के लोग रेमी के आगे अपना सिर झुका लेते हैं और रेमी अब इनका राजा बन चुका था और रेमी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस गांव में बहुत सारी चीजें बनवाई और वो गांव वाले उसे अपना भगवान समझने लगे थे। और रेमी वहाँ पर राजा बनकर बहुत खुश होता है और उसे वहाँ पर हर एक चीज में मजा आ रहा था और काफी समय ऐसे ही गुजर जाता है और रेमी भी अब काफी बदल चुका था। जहाँ पर पहले वो एक डरपोक इंसान था अब वो बहादुर बन चुका था और अब वो कबीले के लोगों के साथ गुलामों जैसा बिहेव करने लगता है। पहले तो सभी लोग उसकी बातों को मानते थे मगर अभी काफी लोगों ने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दी है और रेमी ने उनसे बात करने की भी कोशिश की मगर कोई भी उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होता और इसी वजह से कुछ लोग रेमी को पकड़कर मारने वाले होते हैं कि तभी रेमी जमीन के अंदर धंस जाता है। और अब दोबारा से रेमी अपनी दुनिया में आ गया था और रेमी को अब सबक मिल चुका था कि किसी को भी ऐसे राजा की जरूरत नहीं है जो उनके साथ गुलामों जैसा सुलूक करे। और फिर रेमी वापस से अपनी दुनिया में आकर अपने दोस्त से मदद मांगता है ताकि वो दोबारा से पेंटिंग को शुरू कर सके। और अब रेमी की जिंदगी में एक लड़की भी आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और जैसे ही वो लड़की रेमी के पास आने की कोशिश करती है कि रेमी दोबारा से उस जमीन में धंस जाता है और दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर कबीले के लोग उसे बताते हैं कि अभी तुम्हें जोटान को मारना है जिसके बाद ही सब कुछ यहाँ पर खत्म होगा। मगर रेमी इस सभी चीजों में अब पढ़ना नहीं चाहता था मगर वो लोग जबरदस्ती रेमी को जोटान की गुफा में फेंक देते हैं और जोटान से लड़ाई करते वक्त रेमी को बहुत डर लग रहा था। और फिर रेमी ऐसे ही अपने हथियार को उठाकर हवा में फेंकता है और वो हथियार सीधा जोटान को जाकर लगता है और जोटान राक्षस अब मर चुका था और सभी लोग इसे देखकर बहुत खुश होते हैं। और उन कबीले के लोगों का आखिरी रस्म अब बाकी था और ये होता है कि उन्हें रेमी को मारकर अब खाना था
और जब रेमी को इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो डर कर वहाँ से भागने लगता है और वो आदमी जिसने जादू करके रेमी को इस दुनिया में बुलाया था वो अपनी उस चीज को आग में फेंक देता है, जिससे कि रेमी कभी भी अपने दुनिया में वापस नहीं जा पाएगा। और कबीले के सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और अब उसे वो लोग मारने ही वाले थे कि तभी कुछ लोग उस जलती हुई चीज को उठाकर पानी में फेंक देते हैं, जिस वजह से रेमी तो बच जाता है, मगर वो सीधा अब हॉस्पिटल में पहुंच गया था जहाँ पर रेमी की वाइफ और वो लड़की भी होती है जो कि रेमी को पसंद किया करती थी। और जब उस लड़की को पता चलता है कि रेमी का अपनी वाइफ से डाइवोर्स नहीं हुआ है तो वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और रेमी के वाइफ को भी ये रियलाइज हो जाता है कि जो कुछ उसने किया वो उसकी बहुत बड़ी गलती थी और इसीलिए वो रेमी से माफी मांगती है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरी दुनिया में जंगली लोगों ने रेमी का स्टैचू बनाया था ताकि वो लोग उसे हमेशा के लिए याद रख सके। और मूवी के आखिर में रेमी अपने बीवी और बच्चों के साथ समुद्र के किनारे होता है और रेमी की लाइफ में अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका था। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।